सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 प्लस 2/4 एंड ब्रैकेट में 3/5 है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है। सो आपको देख के लग रहा होगा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक बार इन्होंने 1/3 को बाहर रखा है ब्रैकेट से, उसके बाद इनको ब्रैकेट में लिखा है और वहीं पे 3/5 को बाहर किया है और इन दोनों नंबर को ब्रैकेट के अंदर किया है। सो इसी क्वेश्चन को हम वेरीफाई करेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं। वैसे तो इक्वल होते हैं क्योंकि आप जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं। सो देख सकते हैं ये इक्वल होगा, बट हम इसको लिख के कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड का देखेंगे। इसका क्या आता है, ये 1/3 है, राइट। और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम अगर लोगे ब्रैकेट के अंदर तो 20 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 20 को 5 आएगा एंड 5 2 जा क्या होता है 10। सेम 5 से डिवाइड करोगे 20 को तो 4 आएगा एंड 4 3 जा होता है 12, राइट। एंड यहाँ पे 1/3 प्लस 10 प्लस 20 12 होता है 22 अपॉन में 20। अगेन आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम क्या आएगा यहाँ पे 60। 3 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। 21 जा 20 प्लस 20 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। 3 इंटू 22 करोगे तो 66। हमारा आंसर इसका आ जाएगा 86/60, राइट। इसी तरीके से हम इसका देख लेते हैं, ये LHS था, राइट। RHS का देखते हैं क्या ये इक्वल होगा। सो यहाँ पे लिखो 1/3 प्लस 2/4, फिर उसके बाद यहाँ ब्रैकेट प्लस 3/5। पहले इन दोनों का एलसीएम लो, 12 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 12 को, सो आंसर आएगा हमारा 4 एंड 4 1 जा 4 होता है एंड 4 से डिवाइड करोगे 12 को तो 3 आएगा एंड 3 2 जा 6 होता है, राइट। उसके बाद हमारा आंसर ये 3/5 हो गया। 4 प्लस 6 10/12 प्लस 3/5। अब 12 एंड 5 का एलसीएम ही क्या होगा 60 होगा। सो आप यहाँ पे क्या करोगे 60 नीचे लिखो, 12 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स में होगा एंड 5 टाइम्स जा 50 एंड 5 से डिवाइड करोगे 60 को तो 12 आएगा। 12 3 जा क्या होता है 36। अब इनको प्लस करोगे तो फिर से आपका 86/60 आएगा। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, राइट। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इनको इक्वल करके देख लिया। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी देख सकते हैं 2/11 एंड 11/2 4/5। देखो मल्टीप्लीकेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो मल्टीप्लीकेशन को भी फॉलो करती है। सो अगेन ये दोनों इक्वल होंगे। देखो कैसे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, है ना। सो यहाँ पे 2/11 मल्टीप्लाई 11 2 जा 22 अपॉन में 5 1 जा 5, राइट। अब साथ के साथ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये डिवाइड ही हो गया दोनों से एंड ये हमारा 4/5 आ ही गया, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या 11 2 जा 22 हो रहा है, 2 2 जा 4/5 इक्वल्स टू 4/5। सो LHS इक्वल्स टू RHS, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ C है 7/5। सो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों में डिनोमिनेटर सेम है तो अगेन हम इसको बिना LCM के भी प्लस कर सकते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाला कर लेते हैं। 5 है तो 9/5 हो जाएगा प्लस 1/5। अगेन यहाँ पे 7/5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3/5, राइट। यहाँ पे प्लस का साइन है। सो ये ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हो आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/5 इक्वल्स टू 7 + 3 10/5। सो हमारा आंसर अगेन 2 आया, 2 इक्वल्स टू 2 विच इज LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे यहाँ पे 5/9 इंटू 3 1 जा 3 एंड 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 5 1 जा 5 9 2 जा 18, राइट, इंटू 3/5। अब देखो कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 जा 5 होता है, 5 2 से 10 होता है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर 1/6 इक्वल्स टू 3 6 जा 18 होता है एंड 5 से 5 डिवाइड हो गया तो यहाँ पे 1 बचा 1/6। दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जिसमें हमें आंसर करना है इन फॉलोइंग क्वेश्चंस का। ए है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -8/7 एंड 5/4 फ्रॉम द सम ऑफ दिस 3/2 एंड -31/28। सो इन दोनों के सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये 4 क्वेश्चन गिवन है, हम उसको करते हैं। सो ए है, मैंने इस तरीके से लिख लिया, इन दोनों के सम में से इन दोनों के सम का सब्ट्रैक्ट करना है। सो पहले यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 28 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 एंड 28 का एलसीएम 28। 2 से 28 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 14 आएगा एंड 14 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 42 हो जाएगा, राइट। और प्लस है यहाँ पे अगेन 28 से 28 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। उस 1 का मल्टीप्लाई -31 में करोगे तो -31 ही आएगा।
अब यहाँ पे इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं। 7 4 का एलसीएम 28 अगेन होगा। सो 7 से डिवाइड करोगे 28 को तो 4 आएगा। 4 8 जा क्या होता है 32। सो माइनस का 32 प्लस 4 7 जा 28 होता है एंड 7 5 जा 35, राइट। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 42 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर 11 आएगा, 11/28 एंड 42 बिगर है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन माइनस। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, सो 35 में से 32 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 3/28। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम नहीं लेना है, तो 11 में से 3 जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 8/28। फर्दर डिवाइड करोगे तो इसको 4 2 8 होता है, ठीक है, 2 4 जा 8 होता है एंड 7 4 जा 28 होता है, तो 7 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। सो नाउ क्वेश्चन नंबर बी है द सम ऑफ टू नंबर्स 7/20 इफ वन ऑफ देम इज 1/4 देन फाइंड द अदर्स। तो लेट्स सी हम करेंगे a प्लस बी की जो वैल्यू है, लेट्स से a एंड b जो है दो नंबर है, a प्लस बी की वैल्यू 7/20 है। अगर a जो है 1/4 है तो b क्या होगा। तो इसी तरीके से हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में फ्रेम कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख लिया कि a प्लस बी इक्वल्स टू 7/20 एंड a जो है 1/4 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 7/20, ये 1/4 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो आपका आंसर जो है एलसीएम 20 ही आएगा। 20 से 20 डिवाइड होगा तो 1 1 7 जा 7, 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा एंड 5 1 जा 5, राइट। तो 7 - 5 करोगे तो 3/3 हो जाएगा एंड 7 - 5 करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है 2/20। अगेन इसको डिवाइड करोगे तो 1/10 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नाउ इसी तरीके से सी है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/9 टू गेट 1/3। सो हम ये सोच लेते हैं कि 5/9 से a को सब्ट्रैक्ट किया तो 1/3 हमारा आंसर है। सो इसी तरीके से करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से लिख लिया, आप यहाँ भी लिख सकते हो लेट द टू नंबर इज a एंड b, उसके बाद a प्लस b आप करके इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सी में लिखा लेट a शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/9 टू गेट 1/3। तो यहाँ पे 5/9 माइनस a इक्वल्स टू 1/3 लिख लिया, राइट। इस माइनस a को इधर लेके आओगे तो 5/9 ये यहाँ आएगा तो माइनस 1/3 इक्वल्स टू ये माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है एलसीएम ले लो 9 का, 9 एंड 3 का तो 9 ही होगा। सो 9 1 जा 9 एंड 1 5 जा 5, 9 से 9 डिवाइड होगा ना तो 1 आएगा तो 1 5 जा 5 एंड 3 3 जा 9 होता है एंड 3 1 जा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 9 माइनस 3 इक्वल्स टू a। सो a की वैल्यू 5 में से 3 जाएगा तो 2/9 जो है हमारी a की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स कि हम अगर 2/9 को 5/9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 1/3 आएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 7 इज 1/3 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ इज 2 इज 3/4 मीटर, फाइंड द लेंथ। सो एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है, तो इसका मतलब हमें ये b दिया है L इंटू बी इक्वल्स टू दिस, है ना, तो हमें L फाइंड आउट करना है, वो करते हैं। सो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर डी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या है L इंटू बी। सो हमें एरिया क्या दिया है इन्होंने, एरिया जो है 7 इज 1/3 इक्वल्स टू L हमें फाइंड आउट करना है, B हमें इन्होंने दिया है 2 इज 3/4। सो पहले इसको सिंपल में करो, 3 7 जा 21 एंड 21 + 1 22/3 इक्वल्स टू L इंटू 4 2 जा 8 + 3 11/4, राइट। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/3 होगा L की वैल्यू। सो ये जब इधर आएगा ना तो इसको हम उल्टा करेंगे 4/11 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिवीजन में है। जब आप इस किसी एक को इधर लेके आओगे या फिर इधर लेके आओगे सो जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो हमारा आंसर आएगा 4 2 जा 8/3, राइट। सो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो इतना है, इतना मीटर है, ठीक है। सो यहाँ पे एंड होता है 1A एक्सरसाइज। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर उसको रिजॉल्व करूँगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।